Myself, Dr. Manisha Mathur, Botany Department, SPC Government College, Ajmer. Today we will start with tissue system. We had completed with plant tissues, and now today we will start with the tissue system. Based on the position where the tissue is located, Sachs in 1875 divided tissue system into three groups. First, dermal tissue system, second, ground tissue system, and third, vascular tissue system. First, we will take dermal tissue system. This forms the covering of the plant body. Dermal tissue system वो टिश्यू सिस्टम होता है जिसके सेल्स प्लांट की कवरिंग बनाते हैं. बाहरी जो पार्ट होता है प्लांट का वो डर्मल टिश्यू सिस्टम द्वारा बना हुआ होता है. इसके अंदर एपिडर्मिस इज़ द मेजर टिश्यू. जो मेन टिश्यू जो होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम का दैट इज़ एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस इज़ द मेजर टिश्यू. अब एपिडर्मिस रूट्स की जो एपिडर्मिस होती है, क्योंकि रूट्स अंडरग्राउंड होते हैं तो उसकी जो एपिडर्मिस होती है उसके सेल्स जो होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, क्योंकि रूट्स का काम होता है वाटर एब्जॉर्ब करना. तो इसके सेल्स की जो वॉल होएगी वो थिन होएगी ताकि पानी आसानी से उसके अंदर चला जाए. तो रूट्स की जो एपिडर्मिस होती है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस. तो एपिडर्मिस ऑफ रूट्स इज कॉल्ड एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस. अब अलग अलग पार्ट के जो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनमें एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के होते हैं. लेकिन बेसिकली हर एपिडर्मल सेल का काम होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट. प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ये, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसलिए इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट. अब जो इसके जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के वो बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, कोई गैप नहीं होता है, क्लोजली अरेंज्ड. और मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के. वी कैन सी दिस फ्रॉम दिस डायग्राम. ये हम यहाँ देखें कि एपिडर्मिस के सेल्स जो होते हैं रेक्टेंगुलर सेल्स हैं. सबसे बाहरी लेयर है एपिडर्मिस और इसके सेल्स रेक्टेंगुलर हैं. रेक्टेंगुलर सेल्स. ये जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर एपिकल मेरिस्टम्स की आउटर मोस्ट लेयर से बनते हैं जो कहलाती है डर्मेटोजेन. डर्मेटोजेन मेरिस्टमेटिक सेल्स की जब प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है डर्मेटोजेन. वो एपिडर्मिस का निर्माण करती है. अधिकतर एपिडर्मिस जो होती हैं वो सिंगल लेयर्ड होती है. ये हम डायग्राम में देख रहे हैं सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस इज प्रेजेंट. लेकिन नीरियम और फाइकस और भी अनेक पौधे हैं, लेकिन हम मोस्ट कॉमन जो हमारे आसपास जो पौधे पाए जाते हैं वो हैं नीरियम और फाइकस. इनके अंदर सिंगल लेयर्ड भी एपिडर्मिस पाई जाती है और मल्टी लेयर्ड भी एपिडर्मिस पाई जाती है. जैसे एक प्लांट है पेपेरोमिया. इसकी एपिडर्मिस की थिकनेस होती है 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी एपिडर्मिस पाई जाती है. अब एपिडर्मिस को मल्टी लेयर्ड बनाने के लिए, कई लेयर्स बनाने के लिए मेरिस्टमेटिक सेल्स पेरिक्लिनिकली डिवाइड होते हैं. डर्मेटोजेन के जो मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं पेरिक्लिनिकल डिवाइड होते हैं जिससे कि मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस बन जाती है. अब एक जो प्लांट है ऑर्चिड्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो एपिफिटिक रूट्स होती हैं, प्लांट के ऊपर बनने वाली जो रूट्स होती हैं, ये हम यहाँ देख पा रहे हैं डायग्राम. एपिफाइटिक रूट्स होती हैं ऑर्चिड्स की. उनमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है जो कहलाई जाती है वेलामेन. ये रही ऊपर 3 to 4 लेयर्स. ये एपिफिटिक रूट ऑर्चिड्स की एपिफिटिक रूट्स में पाई जाती है. इसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है. ये जो सेल्स होती हैं वेलामेन की, ये स्पेशल लेयर है जो कहलाती है वेलामेन. इसके सेल्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं जो कि जो एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि ये
एरियल रूट्स होती हैं, एपीफाइटिक होती हैं, दूसरे पौधे पर अपने रूट्स पाई जाती हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं दे एब्जॉर्ब वाटर वेपर एंड ह्यूमिडिटी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और अडल्ट स्टेज, ये वेलामेन का नेचर है। ये हो गई वेलामेन ऑर्चिड की रूट्स के लिए। अब जो एपिडर्मिस जो होती है अडल्ट स्टेज में प्रोटेक्टिव लेयर रहती है प्लांट्स की, लेकिन अडल्ट स्टेज में एक और प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती है जो कहलाती है पेरिडर्म। पेरिडर्म इट इज़ प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ एपिडर्मिस। अब जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस के अंदर कुछ बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं मोटर सेल्स या बुलीफॉर्म सेल। ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है मोनोकोट एपिडर्मिस का कि मोटर सेल्स या बुलीफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं जो कि पत्तियों के, मोनोकोट की पत्तियां हमने देखी है अधिकतर लंबी होती है विथ पैरेलल वेनेशन। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं रोल हो जाती हैं, जैसे हमने गन्ने की पत्ती देखें, गेहूं की पत्ती देखें, तो दीज बुलीफॉर्म सेल्स दे हेल्प इन रोलिंग ऑफ लीव्स। पत्तियों को रोल कर देते हैं, मुड़ जाती है पत्तियां। अब हम आते हैं एपिडर्मल सेल्स में कि एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, ये हमको यहाँ दिख रही हैं। क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं। हमने पहले भी कहा कि एपिडर्मल सेल्स क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होती है। इनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन इन कलर। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जो शेड में पाए जाते हैं पौधे, जो छाया में पाए जाते हैं पौधे, उनके अंदर उनकी एपिडर्मिस में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं और फिर ये एपिडर्मिस हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। अब एपिडर्मिस जो पेटल्स होते हैं, जैसे फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं और जैसे कलर्ड जो रूट्स, जैसे कैरेट की रूट है, इनकी जो सेल सैप होता है, एपिडर्मल सेल का जो सैप होता है उसमें सॉल्युबल कलर्ड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे ट्रेडिस्केंशिया है, ट्रेडिस्केंशिया के भी पेटल्स कलर्ड होते हैं, इसमें एंथोसायनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से कलर्ड एपिडर्मिस हो जाती हैं। तो ये तो सब हुआ एपिडर्मिस के बारे में। अब एपिडर्मिस के अंदर 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस हैज़ 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। ये हमको यहाँ दिख रहा है ट्राइकोम। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड हेयर्स एंड ट्राइकोम्स के बारे में। ओके, थैंक यू।